नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की दोहरी मुश्किल के बारे में। एक तरफ पाकिस्तान का आका अमेरिका है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड का अहम किरदार ईरान है। अब पाकिस्तानी मूल के एक शख्स पर अमेरिका में ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के कोर्ट में आरोपी आसिफ मर्चेंट ने मान लिया है कि उसे ईरान के जासूसों ने अमेरिका जाने के लिए आदेश दिए थे। इस व्यक्ति को पहले पकड़ा गया था। एक हफ्ते पुरानी बात थी जब ट्रंप को मारने की साजिश इस व्यक्ति की तरफ से रची गई थी, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। उसे कोर्ट में जब पेश किया गया तब यह जानकारी मिलती है कि वो ईरान की तरफ से भेजा गया था, यानी पाकिस्तान का ईरान वाला कनेक्शन अमेरिका में निकल करके सामने आया है। उसे ट्रंप, जो बाइडेन और निक्की हेली की हत्या की साजिश रचने का काम सौंपा गया था। हालांकि उसने ये तर्क दिया कि आईआरजीसी ने उसके ईरानी रिश्तेदारों पर दबाव डालकर के ये काम उससे करवाया है। उधर ईरान को शक है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए किया है और इसके लिए बाकायदा रविवार के दिन आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी। आईआरजीसी कमांडर हुसैन नेताज ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल किया है। नेताज ने चेतावनी दी कि अगर यह साबित हो गया तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। पाकिस्तानी मूल का पूर्व बैंक कर्मचारी और एक नाकाम व्यापारी आसिफ मर्चेंट नाम समझ के मर्चेंट नेवी से मत जोड़िएगा इस व्यक्ति को। ये एक नाकाम व्यापारी है जिसका नाम आसिफ मर्चेंट है। अमेरिका में राजनीतिज्ञों की हत्या की साजिश के आरोप में से गिरफ्तार किया गया। मर्चेंट की तलाकशुदा पत्नी और 3 बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के एक शख्स पर ट्रंप समेत कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियन की हत्या की योजना बनाने का आरोप है और ये आरोपी मर्चेंट का कहना है कि उसे ईरान के जासूसों ने दरअसल अप्रैल 2024 में अमेरिका जाने का आदेश दिया था और उसे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, निक्की हेली के नाम दिए गए थे। उसका यह भी कहना है कि उसे उनकी हत्या की योजना बनाने और कुछ दस्तावेज चुराने के लिए कहा गया था। मर्चेंट ने दावा किया कि आईआरजीसी के सदस्य यूसुफ ने उसके ईरानी रिश्तेदारों पर दबाव डाला था। आसिफ मर्चेंट ने माना कि वो ईरान के जासूसों के साथ साल 2022 या 2023 से काम कर रहा है। वो अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे मंगवाने में भी मदद करता था। यानी कि साफ है कि इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिका मुसीबतें बढ़ा सकता है कि एक पाकिस्तानी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या के लिए भेज दिया गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप हो या बाइडेन, पाकिस्तान सभी मदद बराबर लेता रहा है, सबसे उसने मदद ली है। और दूसरी ओर अगर ईरान का शक पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने दिया है ईरान की तरफ, तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। ईरान की मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर कभी भी मुड़ सकता है। इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या आसिफ मर्चेंट के खुलासे को लेकर ट्रंप पाकिस्तान से नाराज हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों ही मुल्कों को धोखा दिया है? पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। खैर, क्या शहबाज और मुनीर देश के आंतरिक हालात और दूसरे देशों से रिश्ते संभाल नहीं पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाते हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ है। कर्नल दिनेश डैड भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, बलोच एक्टिविस्ट है। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता है पीएमएलएन के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि अमेरिका तो पाकिस्तान को बार बार दाने दाने से मोहताज होने के लिए बचा लेता है, फिर पाकिस्तानियों को आखिरकार इतनी क्या बन आई उनकी जमीर पर कि उन्होंने एक पाकिस्तानी को जाने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या करने, निक्की हेली की हत्या करने के लिए? ऐसी क्या वजह रही होगी? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बड़े अच्छे आप प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दें आप लोग। देखें, अमेरिका पाकिस्तान को भी वीजे देता है, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं, और आपने एकदम इल्जाम लगा दिया मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब पे और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे। और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना, हमारे एक एक पाकिस्तानी पे इल्जाम लगाना है, वो आप हर रोज लगाते हैं और शाम में सो जाते हैं, आपको फायदा कुछ नहीं होता उसका। अच्छा। देखिए, बात यह है कि लॉजिकली बात किया कीजिए आप।
आप जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान से शुरू होते हैं, आसिम पाकिस्तान पे मर्चेंट ने खत्म जो करते हैं, मैं ये स्वीकारा है कहूंगा। जरा उस पर आएंगे डॉक्टर इरशाद अहमद, क्योंकि भारतीयों में तो आपको बहुत कमियां दिख जाएंगी लेकिन अपने देश के लोगों के अंदर आप झांकना भूल जाते हैं। अब जरा बताइए क्या कुछ कहा गया है आसिम मर्चेंट की तरफ से, क्या कुछ स्वीकार किया गया है? जानकारी तो आपको मिल गई होगी। देखिए, आसिम मर्चेंट जो भी है, वो मैं नहीं जानता इसको। अच्छा। जो भी बात हो रही है, जब हाँ। तक तहकीक ना हो तो आप ना बात ना किया करें। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे आप में कमी नजर नहीं आ रही डॉक्टर है। आप इरशाद, ये हमारे जाकर के पड़ोसी आपको हैं। अमेरिका को पूछना मैं ये कह चाहिए। रहा हूँ कि आप हमारे पड़ोसी हैं, मुझे आपकी किसी बात में मैं डिनायल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब तक तहकीक ना हो ना, आप लोग इतने बड़े बड़े शो मत किया करें। देखिए, अच्छा इंटरनेशनल शो होते हैं आपके, पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही होती है, और जब थोड़ी डॉक्टर देर इरशाद, बाद अब पाकिस्तान से थोड़ी ना हमारी लिस्ट तय होकर के आएगी कि कौन से शो करे ना करे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में पकड़ाया गया, एक व्यक्ति जिसकी पाकिस्तान की कोर्ट में पेशी हुई है, एक व्यक्ति जिसने स्वीकारा है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए, निकी हेली की हत्या करने के लिए उसे भेजा गया था, जो बाइडेन की हत्या करने के लिए उसे भेजा गया था। आसिम मर्चेंट का ये कबूलनामा है, जरा अमेरिकी अखबार जाकर के आप भी पढ़ सकते हैं। जब तक कोई हुकूमती लेवल पे जब तक कोई बात ना हो तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे इस लेवल पे ना। दूसरी बात यह है कि अभी आप ईरान की बात कर रहे थे कि ईरान के मिसाइल पाकिस्तान की तरफ खुदा न खास्ता आ जाएंगे। देखिए, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, फिर चाइना है, फिर तुर्किया है, फिर ये लोग हैं, ये जो सऊदी है, ये हम सारे इकट्ठे होकर के इनकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस्लाम कितना अजीम मजहब है और ईरानी कितने दिलेर लोग हैं। अरे आप जो जाकर के अपने पहले अपनी खून के सरकार को बताइए, फालतू की बातें मत किया करिए। आप जाके पहले अपनी सरकार को बताइए, अपनी आवाम को बताइए कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हुए। मुझे बता करके क्या होगा? आप अपने एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करने दे रहा है अमेरिका को, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। और छाती चौड़ी करके, छाती ठोक करके यहां पर आप मुझे बताएंगे कर्नल दिनेश नैन, ये क्या मुझे बताने की या मुझे सुनने की आवश्यकता है? कर्नल अनम्यूट करिएगा। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ। देखिए मीनाक्षी, इरशाद भाई बार बार बोलता है मेरे जनरल, मेरी सेना, मेरे टेररिस्ट, मेरे ये। अब इनके जो टेररिस्ट हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, अब इनको बोलिए, इनके लिए बहुत आसान होता है उनको डिसोन करना, कि मना कर दिया कि हमारे तो है ही नहीं, कौन है ये। लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी जो पाकिस्तान है ना, इसकी एक एक इंच की जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही चीज उगती है, और वो है आतंक, आतंक, आतंक। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है स्टडी ऑन सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी स्टडीज का, उसने आज से 3 साल पहले ये इनके मुंह पे पर्चा चिपकाया था कि पूरी की पूरी दुनिया में 2/3 तंजीम जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान के अंदर या तो रहते हैं, या यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, या यहाँ से पैसा मिलता है, या आईएसआई का बेस होता है उनका। और बाकी जो बाकी जितने भी अटैक देख लो आप, 1947 से लेके अब तक आ जाओ, इन्होंने कहां कहां पे आतंकवाद नहीं किया। 1947 से शुरू हो जाओ, जितने भी बम ब्लास्ट हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ हो, चाहे वो लंदन का हुआ हो, सब जगह एक ही है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। तो यहां पे तो इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ने दुनिया ने दे दिया है कि एक आतंकवाद का देश है और कुछ नहीं। रही बात आसिम मुनीर की, देखिए अभी म्यूनिक के अंदर आसिम मुनीर साहब को अचानक एक स्पेशल प्लेन से बुलाया गया था, जब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे अमेरिका के द्वारा। ये गए थे भागे भागे यूनिफॉर्म में, वहां पे रास्ते में गेट पे रोक लिया, बोला आपके पास है क्या? तो ये तो इनकी औकात है। और बात करते मेरे आसिम मुनीर, मेरे आसिम मुनीर, मेरे आसिम मुनीर। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ वहां पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने पकड़ा उनको टास्क दिया गया कि जाइए। अभी अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे तो हम ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। तो भाई तुम जाके पक्तिका में और नंगरहर प्रोविंस के अंदर जाकर के डाल दो बॉम्ब और शुरू कर दो उनको, इधर ध्यान बटा दो उसका। साथ ही साथ जवाब ले लें। नूर खान बेस और शमसी बेस जो है उसके ऊपर पूरा अमेरिका का कंट्रोल है, पूरा। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान का भूत बनाया, इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उड़ा के रख दिया, तो उसके बाद में वहां एक के बाद एक ग्लोब मास्टर लैंड कर रहे थे रिपेयर करने के लिए। वो किसके थे? अमेरिका के थे। अमेरिका भुखमंगे पाकिस्तान के क्यों रिपेयर करेगा? वो तो अपनी रिपेयर करेगा ना। तो ये बात सही है कि ईरान के अंदर जो युद्ध हुआ है, इन लोगों ने नूर खान एयरबेस और साथ साथ शमसी एयरबेस दिया है, क्योंकि बगराम एयरबेस ये लेने की इनकी औकात नहीं। इनको अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने दुरंद लाइन पे ऐसा घेरा हुआ है, ऐसी पटकनी मार रहे हैं इनको। इनके पास अब वो लोग, जैसे आपने बताया, ड्रोन अटैक में भी आ गए हैं।
इनके इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इनके न्यूक्लियर मेरा ख्याल बस नूर खान एयरबेस पर अटैक हो रहे हैं। ये यहाँ बैठ करके हमें भाषण देता है इरशाद, लेकिन ये समझ नहीं रहा कि अभी पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये आने वाले दिनों में इसको समझ नहीं आएगा, शायद लाइट भी ना हो टीवी में आने के लिए, ना नेट रहेगा, ये चले जाएंगे स्टोन एज के अंदर। स्टोन एज में जाएंगे आप। तो ईरान ने बोल दिया है, और मैंने आपको सुना, ईरान ने बोल मैंने दिया बड़े है तामुल से इनको सुना, मुझे कि अगर सुनिए, हमारे पास हल्का सा भी प्रूफ आया कि आपके एयर स्पेस आपने दिया जो कि उनका इब्राहिम लिंकन बे ऑफ बंगाल में खड़ा है, वहां से कराची के थ्रू ला करके और बलूचिस्तान के थ्रू अगर आपने रास्ता दिया होगा, शमसी एयरबेस से आप इनके ड्रोन अगर उड़े होंगे MQ-9, या फिर नूर खान से आपने इनके F-35 को उड़ाया होगा, तो अब मिल जाएगा, तो सब दे देंगे चाइना और रशिया इनको निकाल करके उसके अंदर सैटेलाइट से। तो ये इरशाद को समझ में नहीं आएगी ये भाषा, बिकॉज इनको तो पढ़ा लिखा होता नहीं है। ये लोग हैं बिल्कुल जो है मदरसे के पढ़े हुए, इनको तो समझ में नहीं आएगा ये। इरशाद, यही मान लीजिए कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसे ईरान के इशारे पर वहां पर भेजा गया था वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो कम से कम ये तो मानिए कि हो सकता है ईरान ने भेजा हो। यहाँ पर क्यों नहीं आपका स्टैंड आता? मैं तो बड़ी मासूमाना सी बातें करता हूँ। मुझे कर्नल साहब के बकौल हम तो मदरसे के पढ़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र होता है अपने मदरसे में पढ़ने का, अपने इस्लाम की तालीम लेने का, कुरान पाक पढ़ने का, नमाज पढ़ने का फख्र है हमें मुसलमानों को, दुनिया में जहाँ भी है। दूसरे कर्नल साहब सुनिए, आपने बात की दहशतगर्दी की कि हम दहशतगर्दी की, आप बात सुनिए, हम आतंकी हैं। आप मुझे ये बताइए कर्नल साहब, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, एक मिनट आपने बोलने क्यों नहीं दिया था? आपने खुद आप की सुनिए ना, तो सुने भाई, आप सुनो तो सही, ये तो मिर्ची ये मिर्ची होती हैं जो लगती हैं आपको, मेरी अभी मिर्ची हमने लगाई नहीं है। देखिए दूसरी बात आपने की कि हम आतंक फैलाते हैं, हम आतंक की फैक्ट्रियां। देखिए मोदी जी इजराइल में क्या लेने गए थे जंग से 3 दिन पहले, मिर्चे आतंक फैलाते हैं। ये अफगानिस्तान जाकर के क्या करते थे जब अफगानियों ने हुकूमत संभाली? मोदी जी लेने गए क्या थे करते थे? मोदी जी लेने गए थे आयरन डोम का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, मोदी जी लेने गए थे की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में। अब जाहिर लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जाहिर लोग नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगी। अगर आप और मैं शोर करते रहेंगे फिर लोग सोचेंगे हम बेवकूफ हैं दो ना, तो मैं बेवकूफों में शामिल नहीं होना चाहता। अगर आपने शोर करना आप कीजिए, मैं शोर नहीं करूंगा। रोजे का वक्त है, इस वक्त वैसे भी हम आपके साथ शो में बैठ जाते हैं, चलो हमारा रोजा अच्छा गुजर जाता है आपके साथ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम वायलेंस करें, हम अपने गले को खुश करें। देखिए कर्नल साहब, हम हमेशा मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम भेजते हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात यह है कि हमारी इज्जत की जाती है पूरी दुनिया में जब से हम आपसे जंग जीते, जब से सिंदूर लगाया। आपको मैं बार बार हर प्रोग्राम में आप लोगों के कहता हूँ। और तीसरी बात यह है कि ईरान, लंदन में आपके कौन से मंत्री गए हुए थे जिनकी कार रोक करके तलाशी ली गई थी? कायम रहेगी। आपके प्रधानमंत्री का नाम मैं जरा भूल रही हूँ, उनको किस तरीके से ट्रंप साहब ने उठाया था? याद तो होगा ना आपको। शहबाज शरीफ का नाम वैसे भी दुनिया याद नहीं रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे, उसके बाद ये जंग शुरू हुई। ठीक बात, ईरान ने क्या इस पर कुछ कहा? जिस देश के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप ईरान कितने हमदर्द बने हुए हैं, और आपके यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग करके मार दिया गया, उस पर आप बोल नहीं पाए। कैसे देशवासी है आप लोग, कैसे देशभक्त है? अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, अब अगर कोई मर्चेंट आकर के ये कह रहा है, आसिफ मर्चेंट जो एक नाकाम व्यापारी है, कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, ईरान की तरफ से भेजा गया था, पाकिस्तान का ना स्टैंड इस बात पर है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, ना इस बात पर है कि वो ईरान से भेजा गया था। किसकी हत्या करने के लिए भेजा गया था? ट्रंप की। जो ट्रंप अमेरिका की बार बार जीडीपी को गिरने से बचाते हैं, उनकी हत्या के लिए भेज दिया गया था। तो फिर दुश्मन से और क्या चाहिए? दोस्त से ऐसे ना दोस्ती रहे ना दुश्मनी निभा पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के झूठ बोलने का तो कोई इंतहा ही नहीं है, लिहाजा उसे तो छोड़ दीजिए। और मैं अपनी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। और इरशाद साहब ने जो कहा कि हम एक दूसरे के साथ लड़ने नहीं आए, मैं मानता हूँ लड़ने नहीं आए हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, डच का, 3 लाइन का स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए 100% terrorist country. Specific far-right Dutch politician and member of parliament, Geert Wilders, the leader of the Party for Freedom (PVP). Now this is a statement, you can check it on the internet. ये दूसरे देश कह रहे हैं,
अच्छा, गुंजाइश रहती है अगर कोई कहता है कि 99%, वो कह रहे हैं 100%। तो अब अगर आतंक में चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के नक्शे में, उसमें पाकिस्तान का नाम नजर आता है। पाकिस्तान को ये बात अब मान लेनी चाहिए, ना माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसको जवाब देने के लिए 50 रास्ते तैयार हो गए हैं। जो खोदता है वही गिरता है। इन्होंने जिस तरह से अमेरिका को धोखा दिया, ईरान को धोखा दिया, हिंदुस्तान को धोखा दिया, अफगानिस्तान को धोखा दिया, ये तो अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। उससे पहले जो भी मुल्क इनके कांटेक्ट में आए, इन्होंने उनको धोखा दिया, और ये चाइना को भी धोखा दे रहे हैं। इनकी धोखा देने की काबिलियत को तो मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने अफगानिस्तान से रशियंस को अमेरिका की मदद से बाहर निकाला, बाद में अमेरिका को अमेरिका की मदद से ही बाहर निकाला। मतलब ये इनका धोखे धोने की इंतहा है कि अमेरिका से पैसा लेते रहे और कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो आतंकी गतिविधियों में खर्च करते रहे। आने वाले समय में आप देख लेना, ये चाइना को भी ये कह देंगे कि साहब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें जो हमारा शेयर था हम जरूर देते जी, लेकिन हम क्या करें, आपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, लिहाजा हम नहीं देंगे और प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं। तो ये धोखा देना इनकी एक फितरत है, आदत है। जैसे कुत्ते की पूंछ को 6 महीने भी आप नली में रखें तो वो टेढ़ी ही निकलती है, ये इरशाद की है। अच्छा, इरशाद जी की एक और खास बात है, पाकिस्तान के और भी 2-4 लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन ये तो झूठ बोलने में आप तो सर ऐसा झूठ बोलते हो। आप बोलते हो सिंदूर हमने दिखा दिया, हमने लगाया हिंदुस्तान को। मुझे ताजुब, सुनो, जब आप ऐसा झूठ बोलते हो कि सिंदूर में हमारी विजय हुई, अरे तुम्हारे, सुनो मेरी एक बात सुनो, क्या तुम्हारे जो वो मसूद अजहर है, क्या वो रो रो के नहीं कह रहे थे मेरे परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, मैं भी शहीद हो जाता तो अच्छा था? मुझे बताइए। और क्या आतंकियों के जनाजे में आपके ऑफिसर्स नहीं गए? मतलब कितनी वो गिनाए आपको इंस्टेंसेस, आप अपने लोगों की लाशों को लेने से मना कर देते हो। आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आपके 7 सिपाहियों को पकड़ा, आपने कहा हमारे नहीं है। अफगानिस्तान ने कुछ आपके सिपाहियों को पकड़ा, आपने कहा हमारे नहीं है। आपके जो लाशें मिली थी पाकिस्तानियों की कारगिल में, उन्हें हमने कहा कि साहब ये तुम्हारे, बोले जी हमारे नहीं है। जब उनकी जेब में मुकर जाना यानी आइडेंटिटी कि कार्ड एक पुरानी निकले, तब फितरत है। आपको मानना पड़ा। मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अब आगे के लिए मुझे शर्म सी लगती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।